अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरे प्रोडक्शन। ठीक है, एक्सरेज जो हैं इसमें हम लोग ट्यूब की इंट्रैक्शन देखेंगे, करेक्टरिस्टिक देखेंगे कि किस तरह की हमारे पास एक्सरे होती हैं, जिसमें हमारे पास ब्रंसलिंग एक्सरे आ जाएगा और एक्सरे एमिशन स्पेक्ट्रम आ जाएगा। अगर हम इसके प्रिंसिपल देखें तो हमारे पास ऑपरेटिंग कंसोल आ जाएगा, हाई वोल्टेज जनरेटेड एक्सरेज आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास एक्सरे ट्यूब आ जाएगी। अगर हम प्राइमरी फंक्शन इसका देखें तो हमारे पास कोई भी सिस्टम डिजाइन किया जाता है प्रोवाइड करता है लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी कैथोड पे। तो हाई काइनेटिक एनर्जी जब फोकस करती है स्मॉल टारगेट एनोड पे, तो ये हमारे पास इसका प्रिंसिपल है। यहाँ पे अगर आप देखें, आपको एक डायग्राम सी नजर आ रही होगी जिसमें आपके पास क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इमिट होते हैं और जाके आपके पास सामने टारगेट पे टकराते हैं, और टारगेट पे टकराने के बाद वो उसको हीट अप करते हैं और वहां से रेडिएशन क्रिएट करते हैं, और ये जो रेडिएशन क्रिएट होती हैं यही एक्सरे कहलाती हैं। अब यहाँ पे अगर हम एक्सरे की बात करें तो क्रिएट कैसे होती हैं कि हमारे पास जो पावर है उनको सेंड किया जाता है एक्सरे ट्यूब में केबल्स के थ्रू, जो हमारे पास मिली एम्पेयर्स में होती है, और ये हमारे पास फिलेमेंट से कैथोड की साइड पर जाती है। तो अगर हम फिलेमेंट को हीट अप करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जब हम एक्सरे की बात करते हैं तो ये हमारे पास पॉजिटिव वोल्टेज के वीपी से अप्लाइड की जाती है एनोड पे। ठीक है, पॉजिटिव वोल्टेज क्योंकि होती है इसलिए किलो वोल्ट को हमने पी के साथ रिप्रेजेंट किया। तो पॉजिटिव वोल्टेज के साथ अप्लाई की जाता है एनोड पे, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट करते हैं अक्रॉस द ट्यूब टू द पॉजिटिव एनोड। ठीक है, एनोड की तरफ वो मूव करना शुरू कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन स्लोली डाउन आए एंड फाइनली कम टू द रेस्ट के। आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन जब मूव करना शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी स्पीड जो है वो स्लो करते हैं और एकदम रेस्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो फोकस करती है कैथोड पे, कैथोड से एनोड की तरफ के टारगेट हमारे पास जो होता है टारगेट मटेरियल उसको हम एनोड बना देते हैं फोकसिंग कप के लिए। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है इन दोनों के फिलेमेंट और एक्सरे ट्यूब के दरमियान, जो टारगेट पड़ा हुआ है, टारगेट और फिलेमेंट के दरमियान जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर रखते हैं, इससे ज्यादा का नहीं रखते। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो राइज करती है जीरो से हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट के, स्पीड ऑफ लाइट की जो है वो हाफ तक चली जाती है। तो अगर हम देखें ये हमारे पास जो कैथोड की वैल्यू है, कैथोड से एनोड की ट्रेवलिंग की, तो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की तरह मूव करते हैं, और ये इंटरेक्ट करते हैं विद द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ द टारगेट एटम। तो हमारे पास जो इसका इंटरेक्शन होता है इसके रिजल्ट में जो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है या काइनेटिक एनर्जी है, तो हमारे पास थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन जो कि हमारे पास एक्सरेज कहलाती हैं उसकी सूरत में फाइंड होती है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास हीट जो है वो 99% हीट में कन्वर्ट हो जाती है, और 1% जो है वो एक्सरे में कन्वर्ट हो जाती है, और यही जो 1% एक्सरे में कन्वर्ट होती है यही हमारे पास करेक्टरिस्टिक ब्रंसलिंग है। तो अगर हम देखें हमारे पास इसकी जो हीट है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल में तो कन्वर्ट हो जाती है 99% हीट के अंदर। जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल इंटरेक्ट करते हैं विद द आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन टारगेट एटम, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर नहीं होते इनफ एनर्जी में, तो आउटर शेल में रहते हैं, तो ये हमारे पास आयोनाइज हो जाते हैं, और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंपली राइज कर देते हैं एक्साइटेड हायर स्टेज की एनर्जी को। तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है ये इमीडिएटली ड्रॉप करते हैं नॉर्मल एनर्जी लेवल को, क्योंकि देखें ना जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो वो फौरन कोशिश करते हैं अपनी नॉर्मल एनर्जी लेवल में वापस पहुंचने की कोशिश करें। तो यहाँ पे हमारे पास इमिशन होती है इंफ्रारेड रेडिएशन की, और ये जो हमारे पास कांस्टेंट मतलब मुसलसल एक्साइटेशन हो रही होती है कि वो अपनी वापस ओरिजिनल स्टेट में, वापस ओरिजिनल शेल में वापस पहुंचे, तो ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है एक्सरे की जनरेशन की। तो यहाँ आप देखें आपके पास एक टारगेट एटम है जहाँ पे आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन जाके इसके ऊपर स्ट्राइक किए हैं। जब इलेक्ट्रॉन जाके इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में होने के बाद ये अपनी नॉर्मल स्टेट में आने के लिए यहाँ पे जो है आपके पास एनर्जी जो है उसको इमिट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्योंकि इधर से वैक्यूम से एनोड की तरफ गए थे, जो एनोड है हमारे पास टारगेट मटेरियल है, तो इसके ऊपर ये स्ट्राइक किया था, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो हमारे पास ये जो हीट है यहाँ पे हमारे पास एक्सरे ट्यूब जो है वो डबल करती है हीट प्रोड्यूस को, क्योंकि अब हीट बहुत ज्यादा होती है, तो इसके लिए इसके पीछे एक एनोड के पीछे एक कूलेंट रखा जाता है जो इसकी हीट जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। तो अगर हम एफिशिएंसी ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन देखें तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है ट्यूब करंट के। तो हमारे पास एक्सरे प्रोडक्शन इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन वोल्टेज। 60 kV, 100 kV, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यहाँ पे आपके पास दी हुई है।
कि ये जैसे जैसे यहाँ पे आपके पास चेंज होती जाएगी, आपके पास एक्सरे की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडिएशन। तो हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन है ये इंटरेक्ट करती है इनर शेल इलेक्ट्रॉन से। जब आउटर शेल से करेगी तो ब्रह्मस्थिलिंग होगी, जब इनर शेल इलेक्ट्रॉन से करेगी और इलेक्ट्रॉन को मूव करा देगी तो हमारे पास वहां जो एनर्जी, हाई एनर्जी जो है वो टोटली रिमूव कर देती है इनर शेल इलेक्ट्रॉन को और टारगेट एटम के। तो यहाँ पे हमारे पास ज्यादातर टंगस्टन मटेरियल यूज होता है, तो जो मटेरियल यूज होता है वो हम टंगस्टन का अक्सर करते हैं। तो करेक्टरिस्टिक एक्सरे जो प्रोड्यूस होती हैं ये आउटर शेल में ई इलेक्ट्रॉन की वजह से, इनर शेल की वजह से, तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक करेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहलाती हैं। अब यहाँ देखें कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ से आया और आके इसने इनर शेल पे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक किया और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। इस सूरत में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की सूरत में यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो गई। इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ आके इसकी जगह लेने की कोशिश की, इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ आके इसकी जगह लेने की कोशिश की, या इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ आकर इसकी जगह लेने की कोशिश की। तीनों सूरतों में जिस भी शेल में से आए वहां पे हमारे पास रेडिएशन जो है वो इमिट हो रही है। जो रेड लाइन है ये करेक्टरिस्टिक एक्सरे रेडिएशन की है। तो अगर हम देखें हमारे पास हर जो शेल है उसमें हमारे पास KLMNOP में हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी जो ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं वो 69, 12, 3, 1 और 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक दे सकते हैं। ये टंगस्टन के आपको दिखाए हैं जो कि हमारे पास होते हैं 184 तक। तो ये हमारे पास सॉरी जो हमारे पास होते हैं 74 टोटल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। ठीक है, तो ये हमारे पास हर शेल में 2, 8, 18, 32, 12 और 2 के लिहाज से डिवाइडेड होंगे। तो अगर हम देखें हमारे पास जो ब्रह्मस्थिलिंग रेडिएशन है ये प्रोड्यूस होती है प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन से। तो हमारे पास ये इंटरेक्ट करती है न्यूक्लियस से और टारगेट एटम से। तो हमारे पास जो भी यहाँ पे प्रोजेक्टाइल काइनेटिक एनर्जी होगी वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एनर्जी प्रोड्यूस होगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है वो एक्ट करेंगी। तो अगर हम देखें हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास क्या करेगा, जब ये हमारे पास करेगा, स्लो डाउन करेगा किसी भी चेंज को, तो हमारे पास रिड्यूस होगी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट डायरेक्शन में। तो हमारे पास लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो अपेयर होगा एज अ एक्सरे। तो अगर हम देखें हमारे पास जो एक्सरे ब्रह्मस्थलिंग है ये जर्मन वर्ड है और जर्मन वर्ड इसका मतलब है स्लो डाउन द रेडिएशन, कि ये उसकी स्पीड को जो है वो स्लो कर देता है जो पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है, क्योंकि ये उसके साथ स्ट्राइक करता है और ये डायरेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक नहीं करता बल्कि ये उसको टच करके अपने रास्ते से डेविएट हो जाता है। जब अपने रास्ते से डेविएट होता है तो यहाँ पे उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है और रेडिएशन जो है वो हमारे पास इमिट होती हैं। तो अगर हम देखें हमारे पास एक्सरे एनर्जी जो है वो हमारे पास स्पेसिफिक एनर्जी होती है करेक्टरिस्टिक की, और हमारे पास रिक्वायर होती है ट्यूब पोटेंशियल ऑफ लास्ट 70 किलोवाट पे। और ब्रह्मस्थिलिंग एक्सरे जो है ये हमारे पास प्रोड्यूस होती है किसी भी एनर्जी लेवल पे जो हमारे पास केवी वैल्यू पे सेटअप होता है। तो हमारे पास अगर हम देखें तो ये दोनों हमारे पास प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन के थ्रू होती हैं। और दूसरी चीज कि ये जो आपके पास एक्सरे है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सरे स्पेक्ट्रम ये आप लोगों ने डिटेल में करना है। तो अब ये जिस तरह आपके पास दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक ब्रह्मस्थिलिंग होता है, दूसरा हमारे पास डिस्क्रीट या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी इसको कहते हैं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब है ये हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू के लिए होता है और कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्रीट जो एनर्जी होती है वो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जीज जो है वो टंगस्टन की फिक्स होती हैं। तो हमारे पास अगर हम देखें हमारे पास फोटोन जो है उसके हमारे पास 1 से 15 डिफरेंट एनर्जीज होती हैं जो हमारे पास अगर आप देखें यहाँ पे एक्सरे एनर्जी जो है डिफरेंट लेवल के लिए, एल लेवल के लिए, के रेस के लिए, डिफरेंट लेवल्स के लिए शो की हुई हैं। तो हमारे पास ये जो कंटेन करती हैं पॉसिबल वैल्यूज एनर्जी की, वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वैल्यू होती है। और ब्रह्मस्थिलिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे ये डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे को शो कर रहा है कि उसकी करेक्टरिस्टिक किस तरह से होंगी 69 पॉइंट पे। तो अगर हम देखें जो फैक्टर्स हमारे पास इसकी एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं वो ट्यूब करंट होता है, ट्यूब वोल्टेज होती है, ठीक है, फिल्ट्रेशन होती है, टारगेट मटेरियल होते हैं और वोल्टेज वेव फॉर्म होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास क्वालिटी जो है वो हमारे पास हाई करेगी इफेक्टिव एनर्जी को, कि एनर्जी हमारे पास कितनी निकलेगी ये मटेरियल की क्वालिटी बताती है। उसके बाद क्वांटिटी भी बताती है कि हमारे पास पीछे से अगर हम हायर वोल्टेज दे देंगे तो हमारे पास कर्व ज्यादा होगा, इट मींस ये हमें शो कराएगी कि एक्सरे हमारे पास ज्यादा इमिट हो रही है। अगर हम करंट की बात करें तो करंट भी इसकी एफिशिएंसी को जो है वो इंक्रीज करता है।
तो ये हमारे पास अगर देखें हमारे पास 200 से 400 मिली एम्पेयर तक करंट है, तो वहाँ पे आपको रेडिएशंस का डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि आपके पास एक में रेडिएशंस कम पैदा हुई हैं, दूसरे में रेडिएशंस ज्यादा पैदा हुई हैं। इसी तरह अगर आप वोल्टेज की बात करें तो डिफरेंट वोल्टेज के अलोंग यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सरेज फाइंड हुई हैं। जैसे जैसे वोल्टेज भी इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ एक्सरेज इंक्रीज होती हैं और वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करती हैं। तो अगर हम बात करें फिल्ट्रेशन की, तो इसमें कुछ फिल्ट्रेशन ऐड की जाती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि एक्सरे बीम जो है उसमें हम इंक्रीज करेंगे हार्डनिंग से, कि हम उसके बाद हम फिल्ट्रेशन इसमें डालेंगे कि ये लो एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब कर ले। इसके अलावा हम लोग स्पेक्ट्रम जो है वो इफेक्ट ना हो मैक्सिमम एनर्जी लेवल से, तो वहाँ पे भी हम एमिशन को भी जो एनर्जी एमिशन हो रही है उसको भी हम देखेंगे कि कितना, यहाँ पे हम कुछ फिल्ट्रेशन ऐड करेंगे। और फिल्ट्रेशन जो है ज्यादातर बीम को जो है वो रिड्यूस कर देती है उसकी इंटेंसिटी को और इंक्रीज करती है उसकी एनर्जी को। तो हमारे पास असल में लोअरिंग द एम्पलीट्यूड एंड शिफ्टिंग टू द राइट होता है इसकी फिल्ट्रेशन में। तो अब यहाँ देखें कि आपके पास कुछ फिल्ट्रेशन जब ऐड हो जाए तो इंडिकेट कर रहे होते हैं कि हमारे पास किस तरह से वहां पे चेंज आ रहा है। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास सबसे फाइनल जो होता है वो हमारे पास होता है टारगेट मटेरियल के। किसी भी टारगेट मटेरियल पे ये जरूर डिपेंड कर रही थी कि इसका इफेक्ट जो है वो किस तरह से होगा और क्वालिटी जो है वो एक्सरे की किस तरह से होगी। इन जैसे जैसे हम टारगेट मटेरियल का एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे तो एफिशिएंसी ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन भी इंक्रीज होती जाएगी, उनकी एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है। जैसे अब आपके पास देखेंगे डिफरेंट मटेरियल्स हैं, यहाँ पे आपके पास मोलिब्डेनम है, रोडियम है, टंगस्टन है, गोल्ड है, हर एक का डिफरेंट आपके पास एटॉमिक नंबर है और डिफरेंट आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसी तरह आपके पास अगर हम वेव फॉर्म की बात करें तो इसकी हाई वोल्टेज जो है वो भी इसको अफेक्ट करती है। तो वोल्टेज वेव फॉर्म जो है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन अगर हम यहाँ पे करते हैं, हाफ वेव से फुल वेव कर दें या पल्स इंक्रीज कर दें, तो वहां पे हमारे पास इसकी वैल्यूज जो है वो चेंज आती जाएंगी। यहाँ पे आपके पास वोल्टेज जनरेटर को दिखाया हुआ है। तो असल में ये जो हमारे पास रिजल्ट है, ये जो पीछे अभी आपको सारी इसकी फिल्ट्रेशन पढ़ाई है वो ये उसका निचोड़ है कि हमारे पास करंट जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है क्वांटिटी को और चेंज कर और क्वालिटी जो है वो चेंज नहीं करता। जबकि वोल्टेज जो है वो हमारे पास इंक्रीज करता है क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को। जबकि हमारे पास फिल्ट्रेशन जो है वो क्या करता है, वो डिकेज करता है क्वांटिटी एंड इंक्रीज करता है क्वालिटी को, कि हमारे पास क्वांटिटी तो डिक्रीज हो जाए लेकिन क्वालिटी जो है वो अच्छी आए। और जो हमारे पास टारगेट एटम एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास इंक्रीज करता है क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी। और वोल्टेज जो रिपल फैक्टर है वो हमारे पास डिक्रीज करेगा क्वांटिटी को और क्वालिटी को भी, दोनों को हमारे पास डिक्रीज कर देगा। तो ये हमारे पास इस तरह से इसके ऊपर अफेक्ट करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छी तरह से याद करना है।